If you are investing in mutual funds, then this video is a must watch क्योंकि recently SEBI ने म्यूचुअल फंड कैटेगराइजेशन और रैशनलाइजेशन को रिवैम्प किया है जो कि आपको डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेबी ने 26 फरवरी 2026 को सभी सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स को डिसकंटिन्यू करने की अनाउंसमेंट दी है, जिसमें चिल्ड्रन फंड्स और रिटायरमेंट फंड्स आते हैं। रेगुलेटर के अकॉर्डिंग जिस दिन सर्कुलर जारी हुआ था उसी दिन सारी कैटेगरीज डिसकंटिन्यू कर दी गई थी और इस सेगमेंट के अंदर जितनी भी एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं वो कोई भी फ्रेश सब्सक्रिप्शन एक्सेप्ट नहीं कर सकती हैं। ये स्कीम्स दूसरी सिमिलर स्कीम्स के साथ मर्ज कर दी जाएंगी जिनका रिस्क प्रोफाइल और असेट एलोकेशन सिमिलर होगा, लेकिन उसके लिए सेबी की परमिशन लेना जरूरी है। As of 31st Jan 2026, there are about 15 schemes in the children's fund category and 29 schemes in the retirement fund category. According to SEBI, mutual funds, value funds और contra funds दोनों ऑफर कर सकते हैं, लेकिन उनके पोर्टफोलियो में 50% से ज्यादा ओवरलैप नहीं होना चाहिए। ये ओवरलैप कैलकुलेट होगा क्वार्टरली बेसिस पे डेली पोर्टफोलियो वैल्यूज के एवरेज से। सेक्टोरल डेट फंड्स नाम की एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस हुई है जो कि एक स्पेसिफिक सेक्टर के डेट पेपर्स में इन्वेस्ट करेगी। एक और नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस हुई है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये न्यू ओपन एंडेड फंड्स हैं जो प्री डिटरमिन्ड मैच्योरिटी के साथ आते हैं, मिनिमम 5 इयर्स, मैक्सिमम 30 इयर्स और मल्टीपल ऑफ 5 इयर्स में। इनमें ग्लाइड पाथ स्ट्रेटेजी होगी अक्रॉस एसेट क्लासेस जैसे इक्विटी, डेट, इनविट्स, ईटीसीडीज, गोल्ड ईटीएफ्स और सिल्वर ईटीएफ्स। एक म्यूचुअल फंड एक टाइम पे मैक्सिमम 6 एक्टिव लाइफ साइकिल फंड्स रख सकता है सब्सक्रिप्शन के लिए, और अगर फंड की मैच्योरिटी में 1 साल से कम का टाइम है तो वो नियरर मैच्योरिटी वाले फंड के साथ मर्ज कर दी जा सकती है, ऑब्वियसली यूनिट होल्डर के कंसेंट के साथ। इस फंड के लिए बेंचमार्क मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स वाला ही होगा और स्कीम नेम में मैच्योरिटी डेट इंक्लूड करना पड़ेगा। तो अब एक बार ये लाइफ साइकिल फंड्स के स्पेशल रूल्स समझ लेते हैं। अगर टेन्योर 5 साल से कम है तो इक्विटी आर्बिट्राज एक्सपोजर 50% तक अलाउड है, लेकिन टोटल इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट 65 से 75% के अंदर रहेंगे। एग्जिट लोड की बात करें तो अगर आप 1 साल के अंदर पैसे निकालते हैं तो 3% चार्ज लगेगा, 2 साल के अंदर निकालते हैं तो 2% और 3 साल के अंदर निकालने पर 1%। द पर्पस इज टू इनकलकेट डिसिप्लिन। एफओएफ के लिए म्यूचुअल फंड्स एक्टिव, पैसिव या दोनों ऑप्शंस लॉन्च कर सकते हैं कैटेगरीज में। एग्जिस्टिंग एफओएफ जो लिमिट्स एक्सीड करते हैं उनको ग्रैंडफादर स्टेटस मिला है। लाइफ साइकिल फंड्स मल्टी एसेट एलोकेशन के बेंचमार्क फॉलो करेंगे। देयर इज मोर टू इट। म्यूचुअल फंड्स अब रेसिडुअल पोर्शंस मतलब नॉन कोर एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे इक्विटी, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स, गोल्ड, सिल्वर इंस्ट्रूमेंट्स और इनविट्स में सेबी रेगुलेशंस की सीलिंग्स के अंदर। डेट स्कीम्स अपने रेसिडुअल पोर्शन का एक पार्ट इनविट्स में लगा सकता है एक्सेप्ट फॉर ओवरनाइट फंड्स, लिक्विड फंड्स, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स, लो ड्यूरेशन फंड्स एंड मनी मार्केट फंड्स। हाइब्रिड स्कीम्स में इनविट्स, ईटीसीडीज, गोल्ड ईटीएफ्स और सिल्वर ईटीएफ्स अलाउड है एक्सेप्ट आर्बिट्राज। नाउ इफ यू टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट लिमिट्स एंड ओवरलैप्स, तो सेक्टोरल और थीमेटिक इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियोज एक दूसरे से बहुत ज्यादा सेम नहीं हो सकते। अगर दो फंड्स में सेम स्टॉक का ओवरलैप 50% से ज्यादा हो जाता है तो फंड हाउसेस को उसे 3 सालों में ग्रेजुअली कम करना पड़ेगा। पहले साल 35%, दूसरे साल 35% और तीसरे साल बाकी का 30%। अगर फिर भी रूल फॉलो नहीं हुआ तो उन स्कीम्स को मर्ज करना पड़ेगा। साथ ही नए सेक्टोरल थीमेटिक फंड्स सिर्फ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया की अपडेटेड लिस्ट के अकॉर्डिंग लॉन्च होंगे ताकि मार्केट में डुप्लीकेट फंड्स कम हो और इन्वेस्टर्स को क्लियर डिफरेंट ऑप्शंस मिले। डेट फंड्स नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अपने कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटेन करेंगे, लेकिन फंड मैनेजर्स एडवर्स इंटरेस्ट रेट मूवमेंट्स एंटिसिपेट करके 1 साल का ड्यूरेशन कम कर सकते हैं। इसके लिए रिटन जस्टिफिकेशन रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ट्रस्टीज को बताना पड़ेगा और हाफ ईयरली रिपोर्ट्स में सेबी को। हाइब्रिड फंड्स में स्पेसिफिक न्यू लिमिट्स नहीं है, लेकिन रेसिडुअल इन्वेस्टमेंट्स में परमिशन अप्लाई होंगे। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट अदर स्कीम्स। स्कीम नेम्स एग्जैक्टली कैटेगरी से मैच करने चाहिए फॉर यूनिफॉर्मिटी, और वर्ड्स जैसे रिटर्न एम्फसाइजिंग प्रोहिबिटेड है। ये फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स चेंज नहीं है। एग्जिस्टिंग स्कीम्स को 6 महीने में अलाइन करना पड़ेगा। एएमसीज मंथली कैटेगरी वाइज पोर्टफोलियो ओवरलैप्स डिस्क्लोज करेंगी अपनी वेबसाइट्स पे, इक्विटी वर्सेस इक्विटी, डेट वर्सेस डेट, हाइब्रिड वर्सेस हाइब्रिड। इन सभी चेंजेस का मेन पर्पस है डुप्लीकेट स्कीम्स को कंट्रोल करना, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना और कंफ्यूजन को कम करना। सो इफ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.